मुजफ्फर एक्सप्रेस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ऑपरेशन खत्म हो गया है और इस ऑपरेशन के बाद जो फिगर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 440 मुसाफिर इस ट्रेन के अंदर सवार थे। 33 दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को यरगमाल बनाया, इसके ऊपर हमला किया। सारे के सारे दहशतगर्द ऑपरेशन के दौरान मारे जा चुके हैं और यह भी बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त ट्रेन के अंदर सवार कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, कोई शख्स शहीद नहीं हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले 21 लोगों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था, जिनमें 4 एफसी के जवान भी हैं। अब एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि ये 4 एफसी के जवान जो है ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए या उससे पहले ये शहीद हुए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई। लेकिन ऑपरेशन के बाद अब तमाम लोगों को बाजियाब करवा लिया गया है। अब कोई मुसाफिर यरगमाल नहीं है और ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और पूरे कौम को इसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद भी पेश करनी चाहिए, क्योंकि 30 घंटे तक ये ऑपरेशन रहा है और इस दौरान यह भी बताया गया है कि खुदकुश हमलावरों ने यरगमाली बना रखा था तमाम मुसाफिरों को या मुख्तलिफ मुसाफिरों के ग्रुपों को, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को 30 घंटे तक लंबा करना पड़ा। लेकिन बहरहाल अच्छी खबर यह है कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया और अब जो ट्रेन है उसके तमाम मुसाफिरों को हिफाजत के साथ घरों तक पहुंचाने का सफ़र शुरू हो गया। लेकिन 21 मुसाफिर जो वो शहीद हो चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि ये इंसिडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या रियासत की तरफ से कुछ संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा? क्या इस इशू को वंस फॉर ऑल हल किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और अब यह क्या एक एपीसी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में जिसमें सारी पार्टीज बैठ के कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर एक ऐसा प्लान जारी करें जो पूरी स्टेट के लिए हो, जो पूरी रियासत के लिए हो? यह भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और इस ऑपरेशन के जो सच हैं वो कब सामने आएंगे कौम के, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और कुछ जो बलोच लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो रेजर्वेशन सामने आ रही हैं, क्या रियासत उसको सीरियस लेगी या नहीं लेगी? ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और वकील भी हैं ये इमरान खान साहब के। ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। शेख साहब ये फरमाइएगा, सर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में अंदर हो रहा है, वो वफाक तक नहीं पहुंच रहा। वफाक के अंदर वो संजीदगी नजर नहीं आ रही जो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद होनी चाहिए। जवेद चौधरी साहब, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जैसे आपने कहा, और दुख की बात है कि अब देखिए हमारा मुल्क तो मुतवातर दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है और कोई भी हमारे पास अल्फाज नहीं है बात का। हम अपने लोगों में उसी दहशतगर्द ये जो बाहर से भी आ रहे हैं और हमारे अंदर भी हैं, तो सारा एक इसका हल क्या है? जैसे आपने कहा कोई एपीसी हो। आपको याद है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हुआ था ऐसा ही वाक़या अभी तक हमें याद 2016 में, तो आज से कोई 9 साल की बात है। दोबारा ये ईद 2014 में तो 11 साल की बात है। तो दोबारा ईद से नज़दीक ये वाक़या है। पूरी कौम इस वक्त सख्ते के और गम के हालत में है। अब इसका आप जैसे कहा कि पहले दिन से ये बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, आपस में भी जो रंजिशें हैं वो ख़त्म करें। जो इत्तेहाद की बात हो, हमारा मुल्क है ना, उसमें जब तक ये रहेगा कि हम झगड़ा जो है वो ख़त्म, बहुत बुरा है जी, उसका तो कोई यानी हमारे पास नहीं है ना, जो उसका कोई वजह नहीं है क्यों हुआ। और इस किस्म की बुज़दिलाना हमले और हमारी बहादुर अफवाज के जो कारनामे हैं और जिस तरह उन्होंने दिलेरी से, और सही बात सर, ये सारी शेख साहब सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट हैं उनके ऊपर भी अब आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए ट्रेन हमारी है जिसके अंदर 450 मुसाफिर सवार हैं और वो ट्रेन जब बुलान पहुंची तो उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म हो गया। यानी उस ट्रेन का किसी शख्स के साथ या महकमे के साथ कोई रब्ता रहा, ना स्टेट के साथ कोई रब्ता रहा। और ये जो खबर है ये BLA की वेबसाइट पे आई सबसे पहले और वहां से फिर पूरी कौम को पता चला, वहां पे रियासत को पता चला कि हमारी ट्रेन अगवा हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो सिस्टम है हमारा वो कितना वीक है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमें भी कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो उसके दौरान पता लगा। और देखिए ये हमारी कमजोरियां हैं और मुतवातर हैं, कोई यके बाद दीगरे हो रहे हैं वाक़यात, अलमनाक है और कोई हमारे पास हल हमें नज़र नहीं आ रहा है पूरी कौम के। क्योंकि देखिए इस पर अफसोस तो हर कोई कर रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन कोई साथ
इसका हल भी तो ढूंढना चाहिए ना कि क्या किया जाए, क्योंकि आखिर दूसरे मुल्कों में भी तो मुख्तलिफ रहते हैं, उनके सूबे भी हैं, उनके यहाँ नेशनलिटीज़ भी हैं और उनके इख्तलाफात भी हैं, लेकिन ये दहशत गर्दी हमारे यहाँ जिस किस्म की हो रही है तो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा हो इसका। अच्छा, ये फरमाइएगा नईम साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इसके ऊपर दिल गिरफ्तार है, आप भी ज़ाहिर इसी मुल्क के शहरी हैं और सबसे ज़्यादा वोट भी आपने लिए हैं, पार्टी भी सबसे तगड़ी आपकी, लेकिन सवाए कि इस इशू के ऊपर भी तानाज़ानी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रवैया था, क्या किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया विजय साहब, आपने मौका दिया। देखें जी, मैं कल भी प्रोग्राम कर रहा था, आज भी दिन में प्रोग्राम किया और हमने तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही इसके ऊपर दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया और इमरान खान साहब हमेशा इसी हवाले से कंसर्न रखते हैं और हमेशा आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखी होंगी जिसमें वो वाज़ह कहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए, तमाम इदारों का इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए, तभी आपके मुल्क के अंदर जो है वो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और ये मामलात नहीं बिगड़ते। जब इदारों का फोकस किसी पार्टी के पीछे होगा, बाकी चीज़ों के अंदर होगा जहां उनका आईनी तौर पर हक नहीं है, रोल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उस इदारे की तवज्जो उधर मरकूज हो जाती है। तो आप पिछले 2 साल के अंदर देख लें जिस तरह से फार्म 47 वाले जिताए गए, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, उठाना, सारा करना, बग करना, जजेस को थ्रेट है, 26वीं तरमीम है, पी का एक्ट है, उठा लिया जाता है, गायब हो जाता है, सारी चीजें देखें, सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट था इसके ऊपर इस टाइप की जो गुफ्तगू है मुझे लगता है कि मुनासिब लगती थी। देखें, इस्लाह करना, पाकिस्तान अगर की आवाम जो है, पाकिस्तान का कोई शहरी है, अगर वो देखता है कि इस इदारे की पॉलिसी अगर ठीक हो जाए और अपने काम पर फोकस हो जाए तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, खारजा पॉलिसी बेहतर हो जाए, जो पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब के दौर में हुकूमत था, जो ट्वीट्स की गई, जो गुफ्तगू की गई, मेरे ख्याल के पिछले 30 घंटों में ये हमारे हवाले से ना बड़ा कि एंटी स्टेट और बड़ी कोशिश की जा रही है कि इसको भी कलदम जमात के तौर पर जो है वो किया जाए और उसके ऊपर ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। दहशतगर्द आपने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं? सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, अली इजाज बुटर, मुबशर अवान, बैरिस्टर गौर, इमरान खान, उनकी अहलिया, तमाम वर्कर्स, PTI की तमाम क़यादत, क्या ये तमाम लोग दहशतगर्द हैं या ओरिजिनल वो दहशतगर्द हैं जो आज सूरत हाल पाकिस्तान को दो चार है? मेरे ऊपर 12 से 13 मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, इसी तरह से तमाम लीडरशिप आप देख लें, बुशरा बीबी पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो ये चीजें हल करने का तरीकाकार ये है कि आप मामलात को बेहतर करें, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएं, अपना फोकस जो है वो जो मामला है उसके ऊपर रखें, बॉर्डर्स के ऊपर रखें, अपने जो इस दहशतगर्दी वाला मामला है इसके अंदर आप फोकस करें, अपनी खारजा पॉलिसी में देखें। इमरान खान का दौर जब था उस वक्त दहशतगर्दी और ड्रोन और ये तमाम चीजें रुक गई थी, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ऐसी इख्तियार की। उस वक्त ये नहीं था कि लोग उठाए जा रहे थे, अगवा किए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, फोकस करवाया हुआ था उन्होंने। तो हम अब भी ये कहते हैं डेफिनेटली जब कोई सामने कोई चीज होती है तो उसके ऊपर दुख का और साथ ही होता है कि इसका हल क्या निकालना है, तो हम तो साथ साथ हल बता रहे हैं कि इसका इस तरीके से हल कीजिए, पाकिस्तान की आवाम बता रही है। अब शेख साहब देखें, जब तक आप अंदर की जंग खत्म नहीं करेंगे बाहर की जंग नहीं आप जीत सकेंगे, और रोजाना की बुनियाद पर जब यहाँ पे इसी किस्म का तासुर दिया जाएगा जो इस वक्त नईम साहब दे रहे हैं, तो जाहिर है फिर बाहर वाली लड़ाई के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप अंदर की जंग खत्म क्यों नहीं करते? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक है वो दोबारा